हरे कृष्णा। भारत के पौराणिक रहस्यमयी मंदिरों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एक बिहार के मंदिर की। बिहार का एक ऐसा मंदिर जिसमें स्थापित है शालिग्राम पिंडी, जो कि अपने आकार की वजह से एक पहेली बना हुआ है। ये पिंडी, ये शालिग्राम पश्चिम चंपारण के बाघा पुलिस जिला स्थित पकीबावली मंदिर के गर्भगृह में हैं। कहते हैं कि आज से 200 साल पहले नेपाल नरेश जंग बहादुर ने इसे भेंट किया था। तब इस शालिग्राम पिंडी का आकार मटर के दाने से थोड़ा सा बड़ा था। इसे लाकर यहाँ बावली किनारे मंदिर के गर्भगृह में रख दिया गया। आज पिंडी का आकार नारियल से 2 गुना बड़ा है और अभी भी इसका आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ के लोग इसे जिंदा शालिग्राम मानते हैं। आप मानेंगे कि वैज्ञानिकों ने भी पिंडी के आकार बढ़ने को लेकर कितनी स्टडी करी है, परंतु आज तक वो इसके बढ़ने के पीछे के रहस्य को नहीं समझ पाए। मंदिर के किनारों पर एक बावली है। मंदिर की ख्याति के चलते बिड़ला समूह इस मंदिर का जीर्णोद्धार कर विकास करना चाहता था, लेकिन तब मंदिर बनाने वाले हलवाइयों के परिजनों ने बिड़ला के प्रस्ताव का विरोध कर दिया। बावली के किनारों पर और भी मंदिर हैं और ये मंदिर काफ़ी पुराने हो चुके हैं। शालिग्राम की पिंडी के दर्शन के लिए दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। 200 साल पहले तत्कालीन नरेश जंग बहादुर अंग्रेजी सरकार के आदेश पर किसी जागीरदार को गिरफ्तार करने निकले थे। तब उन्होंने बाघा पुलिस जिले में अपना कैंप लगाया था और उस वक्त यहाँ एक हलवाई नेपाल नरेश के ठहरने की सूचना पाकर थाल में मिठाई लेकर उनके पास पहुंचा था। राजा हलवाई की मेहमाननवाजी से काफ़ी खुश हुए और उसे नेपाल आने का न्योता दिया। बाद में हलवाई के नेपाल पहुंचने पर उसका उन्होंने भव्य स्वागत किया और उसी दौरान वहां के राजपुरोहित ने उसे एक छोटा सा शालिग्राम भेंट किया। हलवाई ने शालिग्राम लाकर एक विशाल मंदिर बनाकर उसमें स्थापित कर दिया और 200 साल से शालिग्राम का यही वो पिंड है जिसका आकार बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। शालिग्राम जो है वो दुर्लभ किस्म के चिकने और आकार में बहुत छोटे पत्थर होते हैं। ये शंख की तरह चमकीले होते हैं। शालिग्राम को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। वैष्णव इनकी पूजा करते हैं। ये रंग में भूरे, सफ़ेद या फिर नीले हो सकते हैं। आमतौर पर शालिग्राम नेपाल के काली गंडकी नदी के तट पर पाए जाते हैं। कहते हैं कि एक पूर्ण शालिग्राम में भगवान विष्णु के चक्र की आकृति अंकित होती है। तो ये था आज हमारी चर्चा का विषय, अनोखा शालिग्राम। इसके बाद हम बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की ऐसी 7 प्रतिमाओं की जो बहुत ही स्पेशल कह सकते हैं। आप जानते हैं कि वृंदावन वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं की और अनेक राक्षसों का वध किया। यहाँ श्री कृष्ण के विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। आज मैं आपको 7 ऐसी चमत्कारी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाओं के बारे में बताऊंगी जिनका संबंध वृंदावन से है। इन 7 प्रतिमाओं में से 3 तो आज भी वृंदावन में स्थापित हैं, लेकिन 4 अन्य जगहों पर प्रतिष्ठित हैं। सबसे पहली प्रतिमा की जो मैं बात करूंगी वो है गोविंद देव जी जयपुर में। रूप गोस्वामी को श्री कृष्ण की ये मूर्ति वृंदावन के गौमा टीला नामक स्थान से विक्रम संवत 1592 यानी कि सन 1535 में मिली थी। उन्होंने उसी स्थान पर एक छोटी सी कुटिया इस मूर्ति को बनाई और वहां पर इस मूर्ति को स्थापित कर दिया। इसके बाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने गोविंद जी की सेवा पूजा संभाली और उन्हें वे उस समय आमेर नरेश, जो वहां के राजा थे आमेर नरेश मान सिंह, उन्होंने वहां पर एक गोविंद जी का भव्य मंदिर बनवाया। इस मंदिर में गोविंद जी 80 साल विराजे। औरंगजेब के शासनकाल में व्रज पर हुए हमले के समय गोविंद जी को उनके भक्त जयपुर ले गए और तब से गोविंद जी जयपुर में राजकीय महल यानी कि वहां पे जो मंदिर है उसमें विराजमान हैं। दूसरी मूर्ति की मैं बात करूंगी, दूसरे विग्रह की, वो हैं मदन मोहन जी जो हैं करौली में।
ये मूर्ति अद्वैत प्रभु को वृंदावन के कालीदा के पास द्वादशातिल्य टीले पर प्राप्त हुई थी। उन्होंने सेवा पूजा के लिए ये मूर्ति मथुरा के एक चतुर्वेदी परिवार को सौंप दी। चतुर्वेदी परिवार से मांग कर सनातन गोस्वामी ने सन 1533 में फिर से वृंदावन के उसी टीले पर स्थापित कर दी। बाद में क्रमशः मुल्तान के नमक व्यापारी रामदास कपूर और उड़ीसा के राजा ने यहाँ मदन मोहन जी का विशाल मंदिर भी बनवा दिया। परंतु मुगलिया आक्रमण के समय इन्हें भी भक्त जयपुर ले गए, पर कालांतर में करौली के राजा गोपाल सिंह ने अपने राजमहल के पास एक बड़ा सा मंदिर बनवाया और वहां पर मदन मोहन जी की मूर्ति को स्थापित किया। तब से मदन मोहन जी करौली में ही दर्शन दे रहे हैं। तीसरी मूर्ति है गोपीनाथ जी की, ये भी जयपुर में है। भगवान श्री कृष्ण की ये मूर्ति संत परमानंद भट्ट को यमुना किनारे वंशीवट पर मिली और उन्होंने इस प्रतिमा को निधिवन के पास विराजमान कर मधु गोस्वामी को इसकी पूजा का भार सौंप दिया। बाद में रायसल राजपूतों ने यहाँ मंदिर बनवाया, पर औरंगजेब के आक्रमण के दौरान इस प्रतिमा को भी जयपुर ले जाया गया और तब से गोपीनाथ जी वहाँ पुरानी बस्ती स्थित गोपीनाथ मंदिर में विराजमान हैं। चौथी मूर्ति है जुगल किशोर जी की, पन्ना में। भगवान श्री कृष्ण की ये मूर्ति हरिराम जी व्यास को विक्रम संवत 1620 की माघ शुक्ल एकादशी को वृंदावन के किशोर वन नामक स्थान पर मिली। व्यास जी ने उस प्रतिमा को वहीं प्रतिष्ठित किया। बाद में ओरछा के राजा मधुकर शाह ने किशोर वन के पास मंदिर बनवाया। यहाँ भगवान जुगल किशोर अनेक वर्षों तक विराजे, परंतु अंततः मुगलिया हमला जब वहां पर भी हुआ तब जुगल किशोर जी को उनके भक्त ओरछा के पास पन्ना ले गए। पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है, आज भी पुराने जुगल किशोर जी के दर्शन पन्ना में ही सबको प्राप्त हो रहे हैं। पांचवी मूर्ति है राधा रमन जी की, जो कि वृंदावन में है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को गंडक नदी में एक शालिग्राम मिला। वे उसे वृंदावन ले आए और केशी घाट के पास मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया। एक दिन किसी दर्शनार्थी ने कटाक्ष कर दिया कि चंदन लगाए शालिग्राम जी तो ऐसे लग रहे हैं मानो कड़ी में बैंगन पड़े हों। यह सुनकर गोस्वामी जी बहुत दुखी हुए और सुबह होते ही उन्होंने शालिग्राम से राधा रमण की दिव्य प्रतिमा प्रकट हो गई, क्योंकि वो दुखी हुए थे और उनके इस दुख को देखते हुए शालिग्राम से स्वयं ही राधा रमण की दिव्य प्रतिमा प्रकट हो गई। यह दिन विक्रम संवत 1599 अर्थात सन 1542 की वैशाख पूर्णिमा थी। वर्तमान मंदिर में इनकी प्रतिस्थापना सन 1884 में की गई थी। उल्लेखनीय है कि मुगलिया हमला जब यहाँ पर भी हुआ तो उसके बाद भी ये एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जो वृंदावन से कहीं बाहर नहीं गई। इसे भक्तों ने वृंदावन में ही छुपा कर रख दिया। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जन्माष्टमी को जहाँ दुनिया के सभी कृष्ण मंदिरों में रात्रि 12 बजे उत्सव, पूजा अर्चना, आरती आदि होता है, वहीं राधा रमण मंदिर में जन्म अभिषेक दोपहर 12 बजे होता है। कि मान्यता है कि ठाकुर जी सुकोमल होते हैं, सो उन्हें रात्रि में जगाना उचित नहीं है। छठी मूर्ति है राधा बल्लभ जी की, ये भी वृंदावन में है। भगवान श्री कृष्ण की ये सुंदर प्रतिमा हित हरिवंश जी को दहेज में मिली थी। उनका विवाह देवबंद से वृंदावन आते समय चट्ठावल गांव में आत्मदेव ब्राह्मण की बेटी से हुआ था। पहले वृंदावन में सेवा कुंज में संवत 1591 में और बाद में सुंदरलाल भटनागर, कुछ लोग रहीम जी को भी ये श्रेय दे देते हैं, उनके द्वारा बनाया गया लाल पत्थर के पुराने मंदिर में राधा बल्लभ जी प्रतिष्ठित हुए। जब मुगलों ने यहाँ पर भी हमला किया तो उस समय भक्त इन्हें कामा राजस्थान में ले गए, परंतु विक्रम संवत 1882 में एक बार फिर भक्त इस प्रतिमा को वृंदावन ले आए और यहाँ नवनिर्मित मंदिर में इसे प्रतिष्ठित किया। तब से राधा बल्लभ जी की प्रतिमा यहीं पर विराजमान है। और सातवीं विग्रह की जो हम बात करते हैं वो है बांके बिहारी लाल जी, जो कि वृंदावन में ही स्थापित हैं। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को स्वामी हरिदास जी की आराधना को साकार रूप देने के लिए बांके बिहारी जी की प्रतिमा निधिवन में प्रकट हुई थी। स्वामी जी ने इस प्रतिमा को वहीं प्रतिष्ठित कर दिया था। मुगलों ने आक्रमण किया, उस समय कुछ भक्त इस प्रतिमा को लेकर भरतपुर आ गए।
वृंदावन से भरतपुर वाला बगीचा नामक स्थान पर विक्रम संवत 1921 में मंदिर निर्माण होने पर बांके बिहारी जी एक बार फिर वृंदावन में प्रतिष्ठित हुए और तब से यहीं भक्तों को वो दर्शन दे रहे हैं। बिहारी जी की मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ साल में केवल एक दिन जन्माष्टमी के बाद भोर में मंगला आरती होती है, जबकि वैष्णवी मंदिरों में नित्य सुबह मंगला आरती होने की परंपरा है। यहाँ पर सुबह 4 बजे 3 बजे मंगला आरती नहीं होती। यदि आरती होती भी है तो वह 9 बजे के बाद होती है। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण की 7 अनोखी प्रतिमाएं। अब हम और चर्चा अलग अलग मंदिरों की कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।